थोड़ा सा हम लोग अगर बात करें एयर अराउंड अस में, तो एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस है. Our earth is surrounded by a thin layer of air called atmosphere. So this is the definition of atmosphere. What is atmosphere? Earth is surrounded by a thin layer of air is called atmosphere. अब देखो एयर में क्या क्या होता है, आप यहीं से देख सकते हो कंटेंट्स में ही. एयर इज ए मिक्सचर. एयर क्या है? बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है. उसमें नाइट्रोजन कितना है? 78%. ऑक्सीजन कितना है? 21%. नोबल गैसेस कितने हैं? 0.95%. कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%. एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. जो बच गया वाटर वेपर हो गया. तो देखिए अब नाइट्रोजन क्या है? डज नॉट हेल्प इन बर्निंग. एक एक लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, समझ लोगे ना, तो यही तो है मज़ेदार पढ़ाई का, कि नाइट्रोजन गैस डज नॉट हेल्प इन बर्निंग. तो हेल्प कौन करता है बर्निंग में? ऑक्सीजन. तो नाइट्रोजन का यूज बर्निंग में नहीं है, लेकिन ये किस यूज में आता है? मेक फर्टिलाइजर्स में. और फर्टिलाइजर्स कहाँ आता है? प्लांट के ग्रो होने में. तो कितना इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन. बोलते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन हमें पता है कि सारा ये ससुरी जो है बर्निंग में हेल्प नहीं करेगी, लेकिन कहाँ हेल्प करेगी? फर्टिलाइजर्स को बनाने में. और फर्टिलाइजर होगा तो कहाँ होगा? वो जो है प्लांट ग्रो करेंगे. प्लांट ग्रो करेंगे तो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा भोजन पाएगा और खुशी खुशी रहेगा. तो ऑक्सीजन गैस क्या होता है? ऑक्सीजन गैस का क्या यूज है? ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. ऑक्सीजन किसको चाहिए? सभी लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए. और ये कहाँ हेल्प करता है? बर्निंग में भी. कोई भी चीज़ बर्न होगा तभी जब वहाँ ऑक्सीजन होगा. यदि आप सोचो कि वहाँ बर्निंग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है. तो ऑक्सीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब देखो ग्रीन प्लांट्स क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करता है. कैसे? फोटोसिंथेसिस में. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स आर मेकिंग देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, और नीचे से उसका जो रूट होता है वो पानी खींच लेता है, और हम लोग उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और सन उसको सनलाइट दे देते हैं, और फटाफट वो एनर्जी बना लेंगे ग्लूकोज फ्रक्टोज और ग्रो कर जाएंगे. और उनके लीफ से क्या निकल जाता है? ऑक्सीजन, जो हमें चाहिए. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको जो है इग्नोर करने वाला नहीं है, पढ़ने वाला है. एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर. तो जो एनिमल पानी में रहता है वो वाटर को, जो वाटर में ऑक्सीजन जो रहता है उसको लेता है. तो एवरी ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स दी ऑक्सीजन. तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड. कैन यू सी इट? यू कैन नॉट सी. एयर क्या है? इनविजिबल होता है. इसको हम फील कर सकते हैं जब वो हवा चलता है. तो एयर इज इसेंशियल फॉर लाइफ. ऑल लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए? नीड एयर. यू ब्रीथ इन एयर ऑल द टाइम. एयर कीप्स अस प्लांट्स एंड एनिमल अलाइव. ऑल्दो एयर इज क्या है? इनविजिबल. यू कैन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ एयर इन मेनी वेज. When the wind blows, we notice resulting of leaves swaying away of clouds, ruffling of our hair, moving of blades of windmills, etc. यहाँ से आप समझ सकते हो. यहाँ से देखिए जो पत्ता जो है उसको दिखाया गया है बढ़िया सा फ्लो होते हुए कि यहाँ पे हवा चल रहा है, कपड़े उड़ रहे हैं. तो वी फील एयर व्हेन इट ब्लोज. एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एयर हर जगह प्रेजेंट है, क्योंकि हम लोग हमेशा सांस लेते रहते हैं. तो अवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थिन लेयर ऑफ एयर. दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फियर. तो अब आप समझ सकते हो कि एटमॉस्फियर क्या है. ये सब चीज़ें हम लोग समझ ही लिए हैं. अब व्हाट इज एयर. अब थोड़ा सा ये देख लीजिए कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. व्हाट इज एयर? तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. द कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नोबल गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, स्मोक है, डस्ट पार्टिकल्स है, एक्सेट्रा. और क्या क्या है, कितने कितने परसेंटेज हो, हम लोग देख चुके हैं. नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अदर गैस 1%, एंड नोबल गैसेज 0.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. अब देखिए आगे, इन द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर फिक्स इन एयर. नहीं, नो, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. कहीं पे ड्राई एयर है, कहीं पे मॉइस्ट एयर है, तो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. ये देखिए बहुत बढ़िया नोट लिखा रहता है. परसेंटेज ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एयर इज नॉट ऑलवेज एग्जैक्टली द सेम. ये भी है कि परसेंटेज भी थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है. Some gases such as the sulfur dioxide and nitrogen dioxide are also mixed with the air. तो these gases come out of the exhaust of the automobile. ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, जितने भी कार, गाड़ी, बस, कार, एरोप्लेन सब चल रहे हैं, जहाँ पे फ्यूल बर्न हो रहा है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी निकल रहे हैं, चिमनी ऑफ फैक्ट्रीज से भी. तो ये सब आप समझ सकते हो.
अब नाइट्रोजन क्या है थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं. नाइट्रोजन गैस makes up 78% of air. This gas does not help in burning of the substance. It is used to make the fertilizers. These fertilizers are added to the soil. This helps in the growth of plants. Nitrogen gas is also used in the food packaging to keep the food fresh. यहाँ देखिए एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ मिला. देखिए हर जगह इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए बोलते हैं कि एक लाइन पढ़िए. नाइट्रोजन गैस इज आल्सो यूज्ड इन फूड पैकेजिंग टू कीप द फूड फ्रेश. देखिए एक चीज नया चीज पता चला, जब भी किताब पढ़ोगे आप कुछ न कुछ पाओगे. नाइट्रोजन गैस इज आल्सो यूज्ड इन फूड पैकेजिंग टू कीप द फूड फ्रेश. अब आगे बढ़ते हैं. ऑक्सीजन गैस, इसीलिए बोलते हैं पढ़िए एक एक लाइन पूरा. ऑक्सीजन गैस इज नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स. सबको चाहिए, बिना ऑक्सीजन के जिंदा ही नहीं रह सकता वो. ऑल प्लांट्स एनिमल ह्यूमन ब्रीथ इन द ऑक्सीजन गैस. इवन प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन वाटर यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. फिश टेक इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर थ्रू दियर गिल्स. तो सबको ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन हेल्प्स इन द बर्निंग ऑफ मटेरियल. कोई भी चीज में आग लगानी है, जलाना है तो ऑक्सीजन चाहिए. विदाउट ऑक्सीजन सब्सटेंस कैन नॉट बर्न. विदाउट ऑक्सीजन सब्सटेंस कैन नॉट बर्न. देखिए यहाँ पे एक्टिविटी करके दिखाया कि यहाँ आग जल रहा है और ढक दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बुझ जाएगा. दिस इज सोज द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एयर हेल्प्स इन द बर्निंग. ये पता कर रहा है, ये जो हम लोग आग बुझा के जला रहे हैं या जला के बुझा रहे हैं, वहाँ से ये पता चल गया कि ऑक्सीजन है, तभी वो जल रहा था. आगे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन द एयर. It makes only 0.03% of air. Although present in the traces, it is very important gas. Green plant use carbon dioxide to prepare their food, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, photosynthesis. We have already discussed. Water vapor के बारे में जानिए. Amount of water vapor present in the air is not fixed. It varies from place to place. आगे देखिए डस्ट एंड स्मोक है. हैव यू एवर सीन स्मोक कमिंग आउट ऑफ द एग्जॉस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल्स? व्हेन फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल बर्न दे प्रोड्यूस द स्मोक. You must have also noticed smoke coming out from all chimneys in the factory. Smoke coming out from the chimneys and exhaust of the automobiles contains harmful gases and dust particles. The tall chimneys factories keeps the smoke away from us. तो देखिए how does oxygen become available to plant living in the soil? भी पढ़ सकते. We know that plants need air to grow. Plants take in oxygen during respiration, but does not soil in which the plants grow contain air? Yes, the air is present between the soil particles. The presence of air in soil can be shown by adding water to dry soil. तो etc है सब blah blah करके. How does air becomes available to animals living in water? Animals living in water use the air dissolved in water. So we have already discussed. How does air becomes available to animal living under the earth's surface? Animal, worms, etc. living below the earth are able to breathe in the air present between the soil particles through their moist skin. Earthworm burrow into the soil and lives underground. They breathe soil their moist skin. वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को. Now how is oxygen in the air replaced? The oxygen present in the air is used for respiration. All living organisms, plant and animals make up oxygen present in the air. The oxygen that they take combines with food and their process. Carbon dioxide gas is released along with a lot of energy. This process is called respiration. For burning, all fuels burn in the presence of oxygen to the release carbon dioxide. तो यहाँ पे आप देख सकते हो green plant produce more oxygen than they can consume. Thus, respiration and photosynthesis are two main processes that maintain the balance of carbon dioxide and oxygen in the atmosphere. Now, what is the importance of air? Moving air is called wind. The wind helps to rotate the blades of windmills. Windmills are used to generate electricity, draw water from tube wells, and also to run the floor mills. ठीक है, तो कैसे कैसे एयर का यूज आप देख लिए. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. और द विंड हेल्प्स टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ विंडमिल्स. Windmills are used to generate electricity, draw water from tube wells, and also to run floor mills. Air helps to separate husk from grains. जो हम लोग उड़ा के छानते हैं हवा में, तो जो हैवी पार्टिकल होता है वो नीचे गिर जाता है, जो लाइट पार्टिकल्स होता है वो ब्लो हो जाता है, उड़ जाता है. तो हिट हस्क फ्रॉम द ग्रेन. Air also help in aeroplane, helicopter, glider, yachts to move. Moving air blows on the sails and yachts to travel through the
water. Air helps birds to fly. You pump air into your bicycle or tire. These are the uses of airs. This helps in the movement of your bicycle. Air helps in the dispersal of seeds. Skydivers can float safely down to the ground with the help of parachute, etc. तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं एक्सरसाइज. विच गैस डू माउंटेनियर्स कैरी इन देयर सिलेंडर? ऑक्सीजन. एयर इज यूज्ड फॉर ऑल ऑफ दीज. द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज यूज्ड फॉर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड. क्या है? रिस्पायरेशन एंड एक्सटिंग्विशिंग फायर. द परसेंटेज ऑफ विच गैस फाउंड इन एयर इज इनकरेक्ट. ऑक्सीजन सही है, नाइट्रोजन इज इनकरेक्ट, क्योंकि नाइट्रोजन कितना होता है? 78%. बाकी करेक्ट है. विच two main processes maintain the balance of carbon dioxide and oxygen in the atmosphere, that is respiration and photosynthesis. ये बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को. दूसरा क्वेश्चन है विच गैस प्रेजेंट इन एयर इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड. विच गैस इज रिलीज्ड बाय ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग देयर फूड? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. विच गैस प्रेजेंट इन द एयर डज नॉट सपोर्ट बर्निंग? ये है नाइट्रोजन. कार्बन डाइऑक्साइड सपोर्ट नहीं करते हैं बर्निंग में. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस गैस इज प्रेजेंट इन द लीस्ट क्वांटिटी इन द एयर? द आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड. विच ऑफ दिस गैसेज इज प्रेजेंट इन द लीस्ट क्वांटिटी? ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट है नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन एयर इज यूज्ड टू मेक द फर्टिलाइजर्स. करेक्ट. The thick layer of air surrounding the earth is called atmosphere. The coastal areas water vapor has greater percentage. The carbon dioxide gas present in air used by the plant by making their food. Okay. The dust particles can be seen floating in a beam of light in the dark room. Okay. The oxygen present in air is used for the burning and respiration. Okay. Carbon dioxide gas is necessary for burning. False. Since all living beings take in oxygen for respiration, the amount of oxygen gas in the air will finish off soon. False. क्योंकि बैलेंस बना हुआ है. बैलेंस कौन बनाता है? रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. सॉइल कंटेन एयर. ट्रू. अर्थवार्म आर ऑल कॉल्ड एनिमीज ऑफ फार्मर. फॉल्स. क्योंकि अर्थवार्म बहुत अच्छे होते हैं, ये मैन्योर फार्म करते हैं और हम लोगों को फर्टिलाइजर बना के देते हैं. और वी शुड ब्रीथ एयर फ्रॉम और माउथ. फॉल्स. क्योंकि हम लोग या तो नोज से लेते हैं या स्किन से. Answer in one word. Most abundant gas present in the air, nitrogen. The percentage of this gas in air is 21%. Oxygen. Aquatic animals take in this gas dissolved in the water. Correct. Oxygen. The process by which oxygen gas is released in the air, photosynthesis. Right. The moving air is known as the by name is wind. Correct.